नमस्कार साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह सेल्फ डिस्क्रिप्शन का सेकंड पार्ट है। और सेकंड पार्ट में हम लोग देखेंगे कि एडवांटेज ऑफ सेल्फ डिस्क्रिप्शन, आत्मवर्णन के लाभ। वर्तमान समय में सेल्फ डिस्क्रिप्शन का बहुत ज्यादा महत्व बढ़ चुका है, तो इसके पीछे कुछ तो रीजन होगा ना। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि सेल्फ डिस्क्रिप्शन के कौन कौन से एडवांटेज हैं, इसके क्या लाभ हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे। आइए एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट है अपनी अच्छाई एवं बुराई को जानना, नोविंग योर गुड एंड इविल्स। जब सेल्फ डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है तो उसमें अच्छाई और बुराई दोनों चीजों को बहुत अच्छे तरीके से मेंशन किया जाता है, और इससे यह पता चलता है कि इंसान में कौन कौन सी अच्छाई है और कौन कौन सी बुराई है। इस चीज का हमें भली भांति पता चल जाता है। सेकेंड है व्यक्तित्व संबंधी विशेषताओं की जानकारी, इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सनैलिटी ट्रेड्स। जो भी व्यक्ति में विशेषताएं होती है उन सभी चीजों को सेल्फ डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया जाता है। इससे यह पता चलता है कि कौन से इंसान में कितनी क्वालिटीज हैं, उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, उसके जो व्यक्तित्व किस प्रकार का है, इन सभी चीजों को उसमें मेंशन किया जाता है सेल्फ डिस्क्रिप्शन में, जिससे उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से हमको पता चल पाता है। नेक्स्ट है व्यक्ति के जीवन के संघर्षों की जानकारी, इंफॉर्मेशन अबाउट स्ट्रगल ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन। व्यक्ति के जीवन में जो भी संघर्ष होता है, जो चीजें वो अपने साथ फेस कर चुका होता है, सेल्फ डिस्क्रिप्शन जब लिखा जाता है तो वो उस चीजों को उसमें मेंशन करता है, तो जिससे ये पता चलता है कि इस व्यक्ति के जीवन में कितना संघर्ष रहा है या फिर उसने कितना संघर्ष झेला है, उस संघर्ष को कैसे उसको निष्पादित किया, उन संघर्ष के समय में कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हुई थी और उसका समाधान कैसे किया था। इन सभी चीजों को वहां पे मेंशन किया जाता है। नेक्स्ट है मानसिक तनाव से छुटकारा, रिलीफ फ्रॉम मेंटल स्ट्रेस। देखिए, हम लोग क्या करते हैं ना कि जब मानसिक तनाव से हम लोग गुजर रहे होते हैं, दिमाग में बहुत केमिकल लोचा चल रहा था, तो ऐसे में क्या करते हैं कि हम लोग अपनी जो बात होती है वो किसी अपने निजी फ्रेंड से या फिर जो अपने बहुत ज्यादा करीबी दोस्त होते हैं हमारे, उससे शेयर करते हैं। कभी कभी लोग इंटरनेट पे शेयर करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो डायरी लिखते हैं। जैसे मैं क्या करता हूं कि जो भी प्रॉब्लम होता है मैं डायरी में लिख देता हूं। उसको लगता है कि मैं इसको डायरी को बता दिया, डायरी ही अपना साथी है, तो ऐसे में क्या करते हैं कि डायरी में लिखते हैं। इससे क्या होता है, हमारे दिमाग में जो चीज चल रहा होता है थोड़ा उसमें रिलीफ मिलता है कि चलो यार किसी को तो इस बारे में पता है, ये चीज सोच लेते हैं हम लोग। तो यहां पर जब बात हो रही सेल्फ डिस्क्रिप्शन से, तो जब इंसान सेल्फ डिस्क्रिप्शन लिखता है, आत्मवर्णन को लिखता है, तो उसमें अपने प्रॉब्लम्स को मेंशन करता है, जो चीज वो फील कर रहा होता है उसको जरूर वहां पे मेंशन करता है। तो इससे क्या होता है कि मानसिक तनाव जो होता है उससे उसको छुटकारा मिलता है, उससे उसको रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट है अपने व्यवहार तथा दूसरे के व्यवहार की समीक्षा, रिव्यूइंग योर एंड ऑन एंड बिहेवियर। सेल्फ डिस्क्रिप्शन जब लिखा जाता है तो इसमें सिर्फ अपने व्यवहार को नहीं हम लोग इंक्लूड करते, बल्कि आपके साथ जो रहने वाले लोग होते हैं, जैसे कि आपके शिक्षक हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके कलीग्स हैं, जो कुछ भी आपके साथ जो जुड़े हुए लोग होते हैं, उनके बिहेवियर को भी मेंशन किया जाता है। और इससे ये पता कर पाते हैं हम लोग कि आखिर उसके दिमाग में मेरे प्रति क्या चल रहा है। तो अपने थॉट्स तो हैं ही, अपने जो विचार है उसको तो हम देख ही ले रहे हैं, लेकिन दूसरे का जो विचार है उसको भी हम लोग देखते हैं, और फिर उन दोनों को हम लोग एक समीक्षा कर पाते हैं। दोनों पहलू को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग देख पाते हैं। नेक्स्ट है अपने भावों तथा विचारों को ईमानदारी से वर्णन करना, ऑनेस्टली एक्सप्रेस योर फीलिंग एंड थॉट्स। देखिए, जब सेल्फ डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है तो इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि उसको ईमानदारी पूर्वक लिखा जाए, लेकिन जब जॉब पाने के लिए लोग लिखते हैं तो उसमें ईमानदारी पूर्वक नहीं लिखा जाता है। लोग बढ़ा चढ़ा करके बातें लिखते हैं, या फिर ऐसी बातें भी लिख देते हैं जो वो है भी नहीं, उसको भी वहां पे मेंशन कर देते हैं। लेकिन जब डॉक्टर्स के लिए लिखा जाता है, जब हम लोग एक डॉक्टर को दिखलाते हैं, तो उस समय जब सेल्फ डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है तो उसमें पूरी ईमानदारी पूर्वक लिखा जाता है, क्योंकि जब आप ईमानदारी पूर्वक लिखिएगा तभी आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल के आएगा, अन्यथा प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकल करके आएगा। तो सेल्फ डिस्क्रिप्शन जब लिखते हैं तो उसमें ईमानदारी पूर्वक से हम लोग वर्णन करते हैं अपने भावों को, अपने विचारों का। ये इसका बेनिफिट है, एडवांटेज है। नेक्स्ट है समस्याओं के समाधान में सहायक, हेल्पफुल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग।
हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ समस्याएं होती है और उन समस्याओं का जब हम समाधान करने के लिए निकलते हैं तो समाधान मिलता ही नहीं है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी प्रॉब्लम आपको दिख रहा है कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है यार, ये प्रॉब्लम है, तो उन प्रॉब्लम को एक जगह पर आप लिख के देख लीजिए। लिखिएगा तो लिखते लिखते आपको समझ में आएगा कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। मैं खुद प्रैक्टिकल करके आपको बतला रहा हूं। आप प्रॉब्लम्स को, एक जो प्रॉब्लम्स उसको लिखने का कोशिश कीजिए, एक बार लिखिए और शांत दिमाग से लिखिएगा। थोड़ा दिमाग शांत हो, ऐसा नहीं कि दिमाग में कुदुल पुतुल पहले से मचा और उसमें आप लिख रहे हैं, तो ऐसे में नहीं काम होगा। आप शांत दिमाग से बैठिए, उसको देखिए प्रॉब्लम्स को और उसको लिखिए। उसका सॉल्यूशन आपको अपने दिमाग में ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। आपको इसके लिए कोई एफर्ट लगाने की, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। तो जो समस्याएं होती है, जब आप सेल्फ डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो जो समस्याएं होती हैं उन समस्याओं का आप समाधान खुद ही कर पाते हो। और इसके साथ साथ जब आप सेल्फ डिस्क्रिप्शन लिख करके आप किसी और को देते हो, अपने डॉक्टर्स को देते हो, साइकोलॉजिस्ट को देते हो, तो जब उन प्रॉब्लम को वो देखते हैं तो उनको प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने में भी सहायता प्राप्त होता है। तो आत्मवर्णन जो है वह हमारी समस्याओं के समाधान में भी सहायक है। नेक्स्ट है आत्म विवरण चयन में सहायक। सेल्फ डिस्क्रिप्शन हेल्प इन सिलेक्शन। जब हम किसी को अपॉइंट करते हैं अपनी कंपनी में, जब किसी को नौकरी देते हैं या फिर आप कहीं पे जॉब लेने के लिए जाते हैं, तो वहां पे सेल्फ डिस्क्रिप्शन कभी कभी मांगा जाता है कि आप अपना सेल्फ डिस्क्रिप्शन दीजिए लिख करके। तो ऐसे में क्या होता है कि जब आप एक कंपनी के ओनर है या फिर चयन करने वाले आप ही हैं, तो ऐसे में क्या होता है, जितने भी कैंडिडेट होते हैं वो जब अपना सेल्फ डिस्क्रिप्शन लिख करके देते हैं तो आपको चयन करने में सुविधा होती है कि कौन सा बंदा सही है। इससे आपको सहायता प्राप्त होता है कि किसको आपको सेलेक्ट करके अपने कंपनी में रखना है, किसको बाहर धकेल देना है। तो इसके लिए भी आपको सहायता प्राप्त होती है। वो आत्मवर्णन से ही क्लियर हो पाता है कि आपको किसको रखना है और किसको बाहर करना है। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिकों को परामर्श देने में सहायता। हेल्प साइकोलॉजिस्ट इन काउंसलिंग। देखिए, जब आप सेल्फ डिस्क्रिप्शन लिखते हैं और उसको एक साइकोलॉजिस्ट पास देते हैं और तब मनोवैज्ञानिक उसका अध्ययन करते हैं, तो वो पाते हैं कि आपके अंदर कौन कौन सी समस्याएं हैं और उसको समाधान करने में, काउंसलिंग करने में, एक अच्छा परामर्श देने में काफी ज्यादा सहायता प्राप्त होती है। क्योंकि इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि जब सेल्फ डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है ईमानदारी पूर्वक से लिखा हुआ होना चाहिए। और जब हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और वो हमसे अगर फेस टू फेस प्रॉब्लम्स अपनी पूछ रहे होते हैं, तो हम शायद उतने अच्छे तरीके से अपने प्रॉब्लम्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं या फिर बतला नहीं पाते हैं। लेकिन जब लिखने की बारी आती है तो हम आराम से बैठ करके सोच समझ करके लिख करके अगर हम देते हैं अपने आत्मवर्णन में, तो अच्छी तरह से आपके प्रॉब्लम्स को समझ में आ जाता है। तो आपके जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो उनको अच्छी तरह से समझ में आ जाता है, जिससे उनको काउंसलिंग करने में, परामर्श देने में काफी ज्यादा सहायता प्राप्त होती है। लास्ट है दूसरों के आत्म विवरण से जीवन जीने में सहायता। हेल्प टू लिव लाइफ सेल्फ डिस्क्रिप्शन ऑफ अदर्स। देखिए, जब हम लोग किसी अन्य व्यक्ति का आत्मवर्णन का अध्ययन करते हैं, जब कोई और व्यक्ति होता है जिसके आत्मवर्णन का हम लोग अध्ययन करते हैं, उससे हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं, तो हमको जीवन जीने में काफी ज्यादा सहायता प्राप्त होती है। हम लोग मोटिवेट हो जाते हैं। मान लीजिए कि कोई एक समस्या है जिससे आप बहुत ज्यादा जूझ रहे हैं या फिर पूरी तरह से परेशान हैं आप, लेकिन ऐसे में क्या होता है कि किसी और व्यक्ति का सेल्फ डिस्क्रिप्शन जो था, आत्मवर्णन था, उनकी आप बीती जो बातें थी उसको कहीं पे इंटरनेट पे शेयर किया है, या फिर हो सकता है उसने बुक लिखा तो उसको आपने पढ़ा या फिर उसने आपको बताया। जब आप उन चीजों को देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, उन्होंने उन प्रॉब्लम के लिए जो सॉल्यूशन अपनाया था, उसी सॉल्यूशन को आप भी स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हो, तो आप अपने प्रॉब्लम्स को भी सॉर्ट आउट कर सकते हो, आप अपने प्रॉब्लम से भी निजात पा सकते हो। तो हमें जीवन जीने में भी सहायता प्राप्त होता है। ये थे सेल्फ डिस्क्रिप्शन के कुछ एडवांटेज। आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आत्मवर्णन से जो लाभ होता है उन सारी चीजों को मैंने डिस्कस कर दिया। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।